नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पर अंतिम प्रहार के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यूपीजीके। यूपीजीके में हमारा आज पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभ्यारण्य की हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% होने वाला है। देखेंगे आज वन्यजीव विहारों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या टॉपिक शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला हमारा पॉइंट है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, कौन सा है, क्या है, इस सब के बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की तो हस्तिनापुर वन्यजीव जो लोकेटेड है या स्थित है मेरठ, बिजनौर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। क्लियर, मुजफ्फरनगर। ठीक है भाई, इतने उत्तर प्रदेश के इतने जिलों में ये अवस्थित है या स्थित है। अगर हम बात करें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। यूपी का सबसे बड़ा। क्लियर। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो यहां से इसके, क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है? 2073 वर्ग किलोमीटर है। हापुड़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चंबल वन्यजीव विहार। कौन सा? चंबल वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा, औरैया एवं इटावा में स्थित है। कौन सा? चंबल। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं पीलीभीत वन्यजीव विहार। पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ है? पीलीभीत जिले में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। अगर मैं बात करूं पीलीभीत वन्यजीव विहार की तो ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है ये? टाइगर रिजर्व। क्या है भाई? टाइगर रिजर्व। कौन? पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार। नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार। कौन से? सोनभद्र और मिर्जापुर, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। सोहेलवा। नेक्स्ट है सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। कुछ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के एक ही जिले में स्थित हैं, लेकिन कुछ ही एक ऐसे वन्यजीव विहार हैं जो 2 या अधिक जिलों में भी उनका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में स्थित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। और रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट और बांदा में है। यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये आपकी एकदम प्रैक्टिस और रिवीजन वाली क्लास है, शॉर्ट क्लास है। बहुत कम समय में मैं आपको ऐसा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे फैक्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो एग्जाम के नजरिए से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई यूपी का पेपर होता है, चाहे आरओ यूपी SSS के तहत कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। पूछ लिया जाता है कि पीलीभीत में कौन सा टाइगर रिजर्व है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में स्थित है या उसका क्षेत्रफल कितने जिलों में है। अगर ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है तो इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। नेक्स्ट किशनपुर वन्यजीव विहार। तो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों वन्यजीव विहार जो हैं ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा वन्यजीव विहार के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। कहां पर? दुधवा वन्यजीव विहार।
और ये उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। क्लियर? कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। तो इसके अंतर्गत कतरनिया और किशनपुर भी आते हैं। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है? चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में। अगर दोस्तों मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो चंदौली वन्य जीव विहार की स्थापना 1957 में की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1957 में। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। इसको आप 100% नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार है। स्थापना 1997 में हुई, 57 में हुई थी। और कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। नेक्स्ट, सुरहा ताल वन्य जीव विहार। कौन सा? सुरहा ताल वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले में स्थित है, बलिया में। कहाँ? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। कौन सा है? बलिया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ से, शेरे बलिया किसे कहा जाता है? आपके लिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, ये लेक्चर देखते हैं, तो आपके लिए यूपी जीके से क्वेश्चन है कि शेरे बलिया किसे कहा जाता है। क्लियर? कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। तो इसका सुरहा ताल का दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण वन्य जीव विहार। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण वन्य जीव विहार। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में स्थित है। क्लियर? और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला, सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्या है? पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। नेक्स्ट, कछुआ वन्य जीव विहार। कौन सा? कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है? बनारस में है, वाराणसी में। कहाँ है? बनारस में है, वाराणसी में है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र भी है। क्या है? लोकसभा क्षेत्र है। किनका? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, समन पक्षी या समन वन्य जीव विहार। और समन वन्य जीव विहार में यहाँ पर भी मना रहा है, यहाँ पर भी मना रहा है, तो वो मैनपुरी में है। समन वन्य जीव विहार कहाँ है? मैनपुरी में है दोस्तों। कहाँ है? मैनपुरी में। तो इस तरीके से आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस अंतिम क्षणों में, इस एग्जाम के अंतिम परीक्षा के समय में मैं आपके साथ अंतिम प्रहार के साथ, यूपी पुलिस परीक्षा पर अंतिम प्रहार के साथ डे बाय डे आपके साथ रहूंगा। ये शॉर्ट्स क्लास आपको बहुत ही आपके एग्जाम में यहाँ से 100% मैं दावा करता हूँ, इसमें अंतिम प्रहार सीरीज में उत्तर प्रदेश विशेष या यूपी जीके, स्टैटिक जीके, जीएस के वो सेक्शन लेकर के आऊंगा जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सूर सरोवर वन्य जीव विहार। कौन सा? सूर सरोवर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। नेक्स्ट, विजय सागर वन्य जीव विहार। विजय सागर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। कहाँ है विजय सागर वन्य जीव विहार? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। पटना वन्य जीव विहार, कई लोग इसको बिहार में लगा देते हैं। पटना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अगर बात करूं महावीर स्वामी वन्य जीव विहार की, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है या वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्लियर? तो इस तरीके की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं नेशनल टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है भाई। अगर बात करें दुधवा नेशनल पार्क की, तो ये दुधवा नेशनल पार्क से पहले
ये दुधवा वन्य जीव विहार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य या विहार, विहार या अभ्यारण्य। ठीक है भाई। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इसकी बात करें दुधवा वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। लेकिन 1977 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया। कब? 1977 में। कब किया गया? 1977 में इसे क्या किया गया? टाइगर नेशनल पार्क का दर्जा इसको दिया गया। किसको? दुधवा को, दुधवा वन्य जीव विहार को 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन, यही से एक ही फैक्ट से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पार्क का दर्जा इसे कब मिला है? 1977 में। क्लियर? कब मिला है? 1977 में। अगर इसी की बात करें नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क को, दुधवा नेशनल पार्क को 1987 लगभग 87-88 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। कब? टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। बाघ अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाघ अभ्यारण्य, हिंदी में बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य में इसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दुधवा वन्य जीव विहार की स्थापना 1968 में हुई थी, लेकिन इसी को 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। कब? 1977 में। तो 1977 में यह बन गया राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन 1987 और 88 में इसी को नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया और यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना। यह उत्तर प्रदेश का क्या बना? पहला टाइगर रिजर्व बना। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 3 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले अगर टाइगर रिजर्व की मैं बात करूं, तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व तो हमने बताया दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क भी है। क्लियर? और नेक्स्ट दूसरा अगर हम बात करते हैं पीलीभीत, पीलीभीत, और पीलीभीत कहाँ है? पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और तीसरा है अमानगढ़, ये बिजनौर में है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3 है। कितने हैं भाई? उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्लियर? आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहे होंगे। ये मेरा आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा आपसे वायदा है, ये दावा है, जो मैं शॉर्ट्स वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो अंतिम दिनों में अंतिम प्रहार के साथ, बहुत शॉर्ट 10 मिनट, लगभग 8 मिनट 10 मिनट की क्लास में आपके लिए क्लास लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, डे बाय डे रहूंगा। यहाँ पर आप बने रहिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।